प्यारे बच्चों, एनएमएमएस में हम तार्किक योग्यता से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है पेपर फोल्डिंग अर्थात कागज़ को मोड़ना। कागज़ को मोड़ के उसको काटेंगे या उसके अंदर कोई छेद बनाएंगे और पूरा खोलने के बाद हमें कैसी आकृति प्राप्त होगी उसे हम ज्ञात करेंगे। हम सीधा ही प्रश्नों के माध्यम से इसको समझते हैं। पहले निर्देश पढ़ते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ा गया है, फिर उसमें छेद किया गया है। दिए गए विकल्पों की आकृति में से सही आकृति का चयन कीजिए जो कि यह दर्शाए कि खोलने पर कागज़ का टुकड़ा कैसा प्रतीक होगा। अब यहाँ हम ध्यान से देखें, पहले तो यहाँ इतना हाफ कागज़ मोड़ दिया इसने, ठीक है, इस साइड मोड़ दिया, फिर इसका हाफ और मोड़ दिया यहाँ से, ठीक है, फिर वहाँ चला गया। अब देखिए जैसे कि ये दो छेद दिखा रखे हैं, ये छेद और ये छेद। अब इसको यदि हम खोल लेंगे तो एक छेद हमें यहाँ भी मिलेगा और एक छेद हमें यहाँ भी मिलेगा खोलने पर, ठीक है। अब इसको पूरा ऐसा खोलेंगे तो एक छेद इस कोने में आएगा हमारे पास, ये वाला छेद यहाँ पे किया हुआ मिलेगा, ये वाला छेद यहाँ पे मिलेगा और ये वाला छेद इस प्रकार से हमारे पास होगा। तो जो ये आकृति हमारे पास पूरी दिखाई दे रही है अब छेद करने के बाद, तो ये आकृति हमारी सही उत्तर होगी। और ये आकृति कौन सी में हमें दे रखी है? ऑप्शन ए में विकल्प के रूप में हमें दे रखी है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हमारे पास होगा। ध्यान से एक बार देखें, इसको ऐसे फोल्ड किया गया ऊपर से नीचे, ठीक है, फिर बाएं से दाएं फोल्ड किया गया और जो छेद लगाएंगे, जब बाएं से दाएं वाले को हम खोलेंगे तो ये वाला छेद यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला छेद यहाँ पे लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि आर पार छेद कर रहे हैं हम फोल्ड करने के बाद। अब जब इसको सीधा खेलेंगे, नीचे से ऊपर खोलेंगे, तो ये छेद कहाँ मिलेगा हमें? यहाँ भी मिलेगा और ये वाला छेद यहाँ भी मिलेगा, ये छेद यहाँ मिलेगा और ये छेद यहाँ। ये बिल्कुल सममिति की तरह है जैसे हम सममिति में करते हैं, ठीक है ना भाई। सममित रेखा हमारे पास ये भी होगी इसमें और सममित रेखा ये भी होगी भी। ऐसे मोड़ने पे भी एक दूसरे को ढकें और ऐसे मोड़ने पर भी एक दूसरे को ढकें, ठीक है। अब इसको देखें, कागज़ के मोड़ने का क्रम। अब की बार इसने क्या किया? सर्कल को आधा काटा है और दाएं से बाएं की तरफ मोड़ दिया, इधर मोड़ दिया। फिर क्या किया? फिर सर्कल को बीच में से, फिर अर्ध सर्कल जो हमारा बचा हुआ था उसको बीच में से काटा और नीचे से ऊपर वाला हिस्सा ऐसे ले लिया। और फिर इसने क्या किया? फिर इसने एक बार और मोड़ दिया इसको, यहाँ से मैं दिखाता हूँ, इतना और मोड़ के यहाँ पे और यहाँ लाके कट कर दिया। अब ये कट जैसे ही हम इसको खोलेंगे, ये कट तो ऐसे ही चलेगा चारों तरफ, ऐसे चलेगा, ठीक है। पूरा खोलने के बाद बिल्कुल ऐसे ही आपको दिखाई देगा, अर्थात बीच में एक सर्कल का रूप ले लेगा ये कटा हुआ सर्कल। और कटा हुआ सर्कल हमें किस में दे रखा है? सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न इन्होंने दिया है और प्रश्न भी किस रूप में दिया है इसको थोड़ा सा और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। कागज़ के मोड़ने का चरण, इन्होंने क्या किया कि मध्य बिंदु से मिलाया गया इनको, पहले मध्य बिंदु से सबके मध्य बिंदु यहाँ से मिला दिए। मिलाने के बाद ये वाला फोल्ड किया, ये भी फोल्ड किया, ये भी फोल्ड किया, ये भी फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड करके इस प्रकार की आकृति आ गई। फिर इसने कहाँ से फोल्ड किया? यहाँ से फोल्ड किया। और ध्यान रहे ये फोल्ड होने के बाद इस प्रकार से यहाँ पे आकृति हमारे पास आ जाएगी ऐसी, क्योंकि ये यहाँ आके इस प्रकार से लगेगा। और जब इस आकृति को फिर हम ऐसे मोड़ेंगे तो हमारे पास आकृति किस प्रकार की होगी? आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना, किस प्रकार की होगी? यहाँ की ये आकृति इस प्रकार से सब में जाएगी, इस प्रकार से ही रहेगी, ठीक है। फिर इसने छेद कर दिए, कहाँ छेद किए? यहाँ पे इस प्रकार से इन्होंने ये बना दिए, डब्बे बना दिए, यहाँ बना दिए। तो जो बीच वाला एरिया है, ये वाला एरिया बचा हुआ है, इसमें तो ठीक है कि हमारे पास 4 डब्बे आएंगे। 4 डब्बे देखो, इसके अंदर भी दे रखे हैं, इसके अंदर भी दे रखे हैं, ये तो अलग ही दे रखा है, बीच में जहाँ भी दे रखे हैं ये 4 डब्बे देखो इस प्रकार से हमें मिलेंगे, ठीक है। कोनों पे मिलेंगे इस प्रकार से, कोनों पे जैसे ये दे रखा है, ये दे रखा है, इस तरह से कोनों पे हमें नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, जो हमने ये चीज़ फोल्ड की थी, ये देखो, तो ये फोल्ड हुई कैसी आकृति हमें मिलेगी? ऐसी, ये देखो ये, ठीक है ना। जो हमारे कोने फोल्ड हुए थे, तो कोने वाली आकृति हमारे पास इस प्रकार से आएगी। और इस प्रकार से कोने वाली आकृति ये नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे ये है, देखिए ध्यान से देखिए, चारों कोने हमारे इस प्रकार से बनेंगे फोल्ड होने के बाद, दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि ये है, ये कोना इधर खुलेगा, ठीक है। और जो उधर जाएगा यहाँ पे, इस साइड भी इसी प्रकार होगा ये कोना, फिर इधर देखो यहाँ पे यदि ये लगेगा तो ये इधर खुलेगा और ये वाला इधर खुलेगा और ये वाला इधर खुलेगा, तो सब में इसी प्रकार की आकृति होगी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हमारे पास होगा। थोड़ा ध्यान से देखें इसको, ठीक है। इसको देखिए, पहले तो इसने क्या किया? ऊपर से नीचे तक सीधा इस प्रकार लेके मोड़ दिया। फिर इसने क्या किया? फिर यहाँ से ऐसे लेके
और इकट्ठा करके इसको मोड़ दिया और यहाँ पे कट लगा दिया। जो यहाँ पे कट है तो वो कट इधर भी जाएगा, ये तो समान कट रहेगा ऐसे, ठीक है। यदि ये इधर जाएगा तो वो वाला कट हमारे पास इधर भी ऐसे ही आएगा। जो किस में दे रखा है, हमें ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है, क्योंकि देखो ये आधा कट इधर है तो आधा कट अब यहाँ भी हमें मिलेगा। तो इस प्रकार की हमें एक त्रिभुज टाइप आकृति प्राप्त होगी। और ये वाला वही कट दे रखा सीधा जो पहले इसमें था, ये वाला कट बिल्कुल सही दे रखा है। ऑप्शन डी के अंदर एक त्रिभुज टाइप आकृति हमारे पास बन रही है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हमारे पास होगा, ठीक है। इसको ध्यान से समझे। पहले तो देखो यहाँ से काट के इसको ऐसे मोड़ दिया और ऐसे मोड़ने के बाद एक आकृति यहाँ बनाना भूल गए हैं, ये आकृति यहाँ ऐसे बनेगी इस प्रकार से, ठीक है, कि इसको आधा काट के इस प्रकार से मोड़ा गया और फिर इधर से आधा काट के फिर इस प्रकार से इसको मोड़ के यहाँ पे एक त्रिभुज के आकार का एक कट लगा दिया गया। अब ये त्रिभुज के आकार का कट देखो यहाँ लगा है, ठीक है, ये त्रिभुज के आकार का कट यहाँ भी आएगा। और इसको जब ऊपर खोलेंगे तो ये कट किस प्रकार आ जाएंगे हमारे पास, ऐसे आ जाएंगे, दोनों कट ऐसे आएंगे ना। और जब इसको साइड में खोलेंगे, जब पूरा ये रूप ले लेगा तो हमारे पास ये कट यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और ये वाले कट कहाँ चले जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे कैसे। अर्थात जो चार त्रिभुज हैं इनके मुंह ऊपर की तरफ होंगे और ये जो चार त्रिभुज हैं इनके मुंह नीचे की तरफ होंगे। बिल्कुल ऐसी बनेगी सममिति में। तो देखो सममिति ऐसे भी सही बन रही है हमारी और सममिति ऐसे भी सही बन रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की आकृति हमारे पास कहाँ है, ऑप्शन बी के अंदर है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो कागज मोड़ने से संबंधित कुछ प्रश्न इस प्रकार थे। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनको थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए, अपने दिमाग के अंदर इसको ले जाके उसको सोल्व करने की वहाँ पे कोशिश कीजिए और सिमेट्री का बिल्कुल ध्यान रखिए, तो ये आपको बड़ी आसानी से आ जाएंगे। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।